जो छुपा हुआ है उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, आचार्य रजनीश कहा करते थे। जो छुपा हुआ होता है उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। आज हम जो छुपा हुआ ज्योतिष होता है, या उसे कहें छुपी हुई पालमिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान, छुपा हुआ जिसमें विचार ही नहीं होता है कभी। अगर किसी व्यक्ति के सब पर्वत अच्छे हैं और उसके बाद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही है, तब 3 हिडन प्लैनेट्स देखे जाते हैं। तो पहले हम उसके पोजीशन देखें। ये देखिए, ये हमारी अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है। थोड़ा सा और मैं मोटा कर लूँ वाटर मार्क को। ये हमारी अनामिका है और ये हमारी शनि की उंगली है, जो हमारे संसाधन का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में हृदय रेखा से नीचे, ये हृदय रेखा है, इससे नीचे हमको एक प्लैनेट वहाँ पे ऋषियों ने बनाया है और उसको अंगीकार किया है हस्तरेखा शास्त्र में। इसे कहते हैं प्लूटो। अब प्लूटो, ये वाला जो भाग है किसी व्यक्ति का, ये स्वच्छ होना चाहिए। इस पे जाल जाला ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लूटो जो है वो उथल पुथल का है प्लैनेट। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो जाता है, मान लीजिए कुछ क्रॉस बन गया या कुछ डिप्रेशंस आ गए, कुछ काले धब्बे आ गए, तब क्या होगा? तब प्लूटो ख़राब हो जाएगा। और प्लूटो, हम अगर कुंडली में बात करें तो ये बुध और शनि, ये बुध और ये शनि, इन दोनों का मिक्स रिएक्शन जो है वो होता है प्लूटो, जो हमारी बीच वाली दोनों उंगली के नीचे हृदय रेखा से जस्ट नीचे वहाँ पे स्थित होता है। और जब ये अच्छा होता है, अब जब प्लूटो आप देखेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स के प्लूटो देखिए आप, वो इतने रेडिश होते हैं, इतनी उसके अंदर आफताबी रूमानियत होती है उसके अंदर, कि उसको उसको आपको देखने से वो नैनाभिराम लगेगा वो चिन्ह। तो ये दोस्तों प्लूटो होता है, ये उथल पुथल का प्लेनेट है। और अगर अच्छा हो जाए तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। लोग यही देखकर बोलेंगे आपको कि अरे ये तो आपको ही दिए जा रहा है भगवान। रहस्यमय तरंगे जो अंतरिक्ष में चलती हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति उन तरंगों में काम करता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, और वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में वो लगा रहता है। और मन से और मन की तरंगों से, तरंगों का जो आदान प्रदान हो सकता है, हम लोग जो मेडिटेशन में करते हैं, और ये जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को भक्ति की जो पराकाष्ठा है वहाँ तक ले जाता है। जैसे ध्रुव बालक थे, तो उनके यहाँ के प्लूटो पर एक स्टार बना हुआ था। तो आप समझ गए कि जब वो 12 वर्ष के थे तो विष्णु भगवान की भक्ति में चले गए, और आज वो तारामंडल में हैं। और ये भी एक इत्तेफाक है कि वो जब उतनी दूर होके हमें प्रभावित कर सकते हैं, तो ये हिडन प्लैनेट हमें क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारे 9 ग्रहों में है ही। तो आप देखिए यहाँ पे प्लूटो है, तो ये एक हिडन प्लैनेट। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा अगर आप ये रेखा है, देखिए ये रेखा है हृदय की, हम उसके ऊपर और आखिरी जो उंगली है जिसको हम छोटी उंगली कहते हैं, उसके नीचे जो पर्वत, हम उसे बुध पर्वत मानते हैं। और उसके ठीक नीचे हम मंगल मान लेते हैं। नहीं, यहाँ मंगल नहीं मानना है। मंगल के ऊपर एक हर्षल है, देखिए जो मैं लाल से बना रहा हूँ, ये हर्षल है। हर्षल, हर्षल का दूसरा नाम यूरेनस भी है, और ये बहुत इफेक्टिव प्लेनेट है। कुंभ राशि पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कुंभ राशि वालों के अगर आप यूरेनस देखेंगे, इसको हम अरुण ग्रह भी कहते हैं और हर्षल भी कहते हैं। नोट करिए, सीखने वाले थोड़ा इसको अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
इसका कुंभ राशि पर ज़्यादा प्रभाव होता है। और नीलम ही इसका रत्न भी होता है, जो कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग। और मेष राशि जो अग्नि राशि है, मेष, सिंह, धनु, इन राशि वालों के यूरेनस बहुत अच्छे होते हैं, गोलाई लिए होते हैं, पर्वतनुमा होते हैं, नुकीले होते हैं। और मीन राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए ऐसा शास्त्र में बोला गया है कि ये दुराचारी बनाते हैं, कामांध, सेक्सुअल डिज़ायर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये एक छोटा सा है कि अगर यहाँ पे अगर आपका कटपिट है यूरेनस वाले पर्वत पर, ये जो लाल कलर से मैंने बनाया है, तो ये व्यक्ति को सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ ले जाते हैं और बहुत गहनता में कामांध बना देते हैं। और जब अच्छे होते हैं तो नवीन कांति, प्रतीक, आपको नई नई चीज़ें जीवन में जो मिलती है। कुछ लोगों को जीवन में, जैसे कुछ लोग अभी कल आपसे मिलने आएंगे तो परसों अमेरिका चले जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, वो जापान चले जाएंगे, फिर वो कहीं जाएंगे। तो ऐसे में नवीनता है उनके जीवन में। वो कहाँ कहाँ होंगे उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन जहाँ भी होंगे वो अच्छे होंगे। और इस पर अगर लालिमा हो जाए, कुछ डार्क सर्किल बन जाए, जैसे इस तरीके की लाइनें बन जाए, मैं बुध पर्वत से नीचे बता रहा हूँ, तो इससे नीचे अगर डार्क लाइन बन जाए, तब ये दुस्साहस का प्रतीक होता है। व्यक्ति बहुत दुस्साहसी होता है। तो कोई व्यक्ति दुस्साहसी कैसे पता लगेगा, उसका ये यूरेनस देख लीजिए। अब यदि हम नेपच्यून की बात करें, देखिए हम लोग चंद्रमा को ऐसा बना देते हैं, जबकि चंद्रमा के ऊपर नेपच्यून है, चंद्रमा के ऊपर नेपच्यून है। और एक चीज़ बोला गया है कि अगर कोई रेखा शनि की यहाँ से नेपच्यून पे मिल जाए, तब क्या कहना, क्या कहना, सुपर स्टार बनाती है ऐसी चीज़, सुपर स्टार। शनि से कोई रेखा नेपच्यून में आके मिल जाए, नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, वरुण, जल देवता इनके अधिपति हैं। और ये जो नेपच्यून है वो शुक्र पर्वत से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। शुक्र पर्वत जितना सुख देता है, उसमें नेपच्यून उसको फाइन कर देता है। जैसे कोई स्टार है तो वो सुपर स्टार बन जाएगा, उसका नेपच्यून अच्छा है। तो नेपच्यून बहुत फाइन, हमें ग्लैमर और वो मतलब मैरिज बहुत रॉयल वे में ले जाता है, क्रिएटिविटी, सौंदर्य, इन सब चीज़ों से जोड़ता है। और वीनस के जैसा ही शुक्र पर्वत के जैसा ही इफेक्ट देता है। ये तो थोड़ी सी बातें हुई। अब हम इन्हीं सब चीज़ों को एक रियल, एक मॉडल हथेली पे देखते हैं। अब मैं इसका विवरण प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। अगर हमें प्लूटो बनाना है तो हमें ये हमारा प्लूटो हो गया। देखिए ये वाला इलाका प्लूटो हो गया। साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर यहाँ पे कट है, कट की श्रृंखला है, दिक्कत हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में उथल पथल हो जाएगा, पल पल में उथल पथल होगा। वो व्यक्ति परेशान रहेगा कि जीवन में ये सब ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये हमारा प्लूटो है, ये प्लूटो है। तो प्लूटो कैसा होना चाहिए, प्लूटो बहुत सुंदर अच्छा बना हो। जैसे इस मॉडल हथेली में अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ कटपिट नहीं है, ये बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है। ये है हमारा प्लूटो। किस चीज़ का मिक्स है, शनि का और बुध, इन दोनों का मिक्स भाव जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ये एक दूसरा ज्ञान है ज्योतिष का। इन दोनों पर्वतों का भाव जो होता है, जो हमारे संसाधन है शनि, और जो हमारे बुध हैं मरकरी, इनका जो संबंध होता है वो हमें ये प्लूटो पे दिख जाता है। शनि और बुध, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है प्लूटो। देखिए, और यहाँ होता है हमारे यहाँ। दूसरे पे चलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है,
ये है हमारा यूरेनस, ये है हमारा यूरेनस, जिसे हम अरुण ग्रह कहते हैं, अरुण ग्रह। और वही सब जो मैंने आपको बताया इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अगर ख़राब हो जाए तो व्यक्ति को कामांध और सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ ये सब ले जाती है। मेष से ना धनु राशि वालों के ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और इसका पीला पीला इसका कलर बताया गया है। शनि के पिता कहे गए हैं और बृहस्पति के दादा भी कहे गए हैं। अंक 4 से रिलेटेड हैं। उतार चढ़ाव जीवन में, यही सब नवीनता, कांति, इन सब के प्रतीक हैं। क्रांति के प्रतीक है। हाँ, अगर ये यूरेनस अच्छे हो जाएं, आप जैसे भगत सिंह या हम जो फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो यहाँ पे उन लोगों का, उनका बहुत उन्नत था और यहाँ पे बहुत दिव्य चिन्ह बने हुए थे। कभी मौका लगेगा तो मैं लाइब्रेरी से वो निकाल कर और इस कभी वीडियो में डालूँगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ ना कुछ विशेष होगा तो वो लोग देश में क्रांति को ले आए। अब हम चंद्रमा को ऐसा बना देते हैं, नहीं, चंद्रमा ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो चलिए मंगल बन गए, अब यहाँ पे मंगल पर्वत बने। अब मंगल के ठीक नीचे यहाँ पे ब्लैक से बना, यहाँ पे नेपच्यून बने हैं। और नेपच्यून थोड़ा सा और मैं छोटा बनाऊँ, ये नेपच्यून बने और उसके बाद फिर चंद्रमा बने। ये ऐसा ज्योतिष में होता है। अब नेपच्यून क्या देंगे, विशेषता देंगे, चरम पे ले जाएंगे, सौंदर्य, कांति, ये सब देंगे। अगर आप फोकस करेंगे तो ये सुंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये एक विशेष प्राप्ति आपको जो होगी, असीम, जो वीआईपी लोगों को भी जिस चीज़ की चाहत होती है वो ये दिला देता है नेपच्यून। तो ये जो मैंने हरे से बनाया है, जिसे इंगित किया है, ये हमारा नेपच्यून है, ये नेपच्यून है। और क्या कंट्रोल करता है, देता वीनस का भाव ही है, जो हमारी सुख का पर्वत है इसी का भाव देता है, लेकिन बहुत फाइन करके देता है। प्लूटो अथल पथल, और अगर अच्छे हो जाएं तो सीधा ऊपर पहुंचा, राज सिंहासन दिलवा देता है। यूरेनस जो मैंने यहाँ बनाए हैं मंगल के ऊपर, बहुत प्रभावशाली हैं और क्रांति के प्रतीक हैं। फ्रीडम फाइटर्स की मैंने बात करी थी, उनके बहुत अच्छे होंगे, तो हमको ये सब भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, होपफुली आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। ये एक हिडन कहूँ या बेटर है मैं कहूँ लेटेंट, जो छुपी हुई है और डिस्कवर नहीं हो पा रही है, कभी इसका वीडियो कम ही मिलता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये जो छुपी हुई हिडन ज्योतिष भी है, इस पर भी वीडियो बनाऊँ। श्रृंखला चालू कर रहा हूँ, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।